मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अगेन। कैप्सूल का चैप्टर है कंटिन्यूटी। लगता है मुझे आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मैं फिर कह रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बेफिक्र रहो बिल्कुल भी। राइट? पता क्यों कर रहा हूँ मैं सर? क्योंकि जितनी आपकी उम्र है ना, उससे ज्यादा मुझे पढ़ाते पढ़ाते हुए, तो हैव फेथ। कंटिन्यूटी, पहले बेसिक फॉर्मूले बताता हूँ 11th क्लास में जो लिमिट्स के फॉर्मूले होते हैं जो काम आते हैं। पहला फॉर्मूला जो काम आएगा वो आएगा, अगर x टेंड्स टू 0 हो या x टेंड्स टू a हो, लिमिट होती है यहाँ पे, तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला जो काम आता है वो आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। तीसरा जो फॉर्मूला काम आता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये log a होता है। चौथा होता है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो 10x अपॉन x भी 1 होता है, और लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो तो sin x अपॉन x भी 1 होता है। बट इन सब फॉर्मूलों में पहली बात तो ये कि ये दोनों x सेम होने चाहिए, ये वाले x भी सेम होने चाहिए, ये x भी सेम होने चाहिए और ये x भी सेम होने चाहिए। मतलब ऊपर अगर sin 3x है तो नीचे भी मुझे 3x ही चाहिए, तब वो 1 बनेगा। क्लियर? पांचवा फॉर्मूला जो काम आता है वो होता है लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो तो log 1 प्लस एक्स अपॉन x, ये 1 होता है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो काम आते हैं कंटिन्यूटी में। दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट, अगर मॉड है तो हम मॉड के अंदर लिमिट नहीं लगा सकते, पहले मुझे मॉड से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं मॉड fx लिखा है, इसको मॉड खोलना है मुझे, तो अगर हमारा जो fx है वो लेस देन 0 है तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ fx, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगी fx। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तब समझ आएगा आपके। मान लीजिए मेरे पास लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और h माइनस 4 लिखा है, मान लेते हैं। तो मैं इसमें h की लिमिट नहीं डाल सकता, मतलब एथिकली नहीं डाल सकता, हालांकि इसमें डालोगे तो आंसर सेम आएगा, बट वैसे नहीं डालनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो अंदर वैल्यू है ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये बात याद रखो कि h टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि h बहुत छोटा है। बहुत छोटा है मतलब आप इसे चाहो तो 0.001 मान सकते हो फिलहाल के लिए, कहीं भी। तो अगर मैं 0.001 में से 4 को माइनस करूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो मैं पहले इसको मॉड खोलूंगा तो माइनस लगा दूंगा और h माइनस 4, क्योंकि मैं लिखा है कि अगर fx लेस देन 0 होता है तो ये माइनस fx बन जाता है। नाउ अब ये मॉड हट गया तो ये हो गया 4 माइनस h। अब इसमें लिमिट लगा सकते हैं 0 तो 4 आंसर आ जाएगा। पहली बात तो ये है मॉड फंक्शन। जब भी मॉड आएगा हमेशा खोलना पड़ेगा आपको। दूसरा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका साइन होता है ये वाला। इसके अंदर अगर h टेंड्स टू 0 हो और a माइनस h हो, a कोई भी इंटीजर हो सकता है, a कैन बी एनी इंटीजर, तो अगर a माइनस h है तो वैल्यू होती है a माइनस 1, और अगर h टेंड्स टू 0 a प्लस h है तो वैल्यू होती है a। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यार 2 माइनस h निकालना है मुझे और h टेंडिंग टू 0 है, तो इसमें a कितना हो गया? 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू जाएगी a माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात ये हुई कि अगर हमारा h टेंडिंग टू 0 है तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h 0 होता है। तो जब भी आपके पास e की पावर में 1 अपॉन h आएगा तो पहले आप उसको ये बनाएंगे, ऊपर नीचे इससे डिवाइड करके। क्वेश्चन में आएगा बता दूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल समझ लो कि जब भी आपके पास e की पावर 1 अपॉन h आ रहा है तो उसमें आपने लिमिट नहीं लगानी है, पहले उसको ये बनाना है और उसके बाद उसे 0 रख देना है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये इंफिनिटी होता है तो ये वैल्यू नहीं रखनी है। ठीक है, ओके जी। अब चलते हैं कंटिन्यूटी। क्या क्या करना, क्या कंटिन्यूटी में आपको कोई भी फंक्शन गिवन है तो आपको निकालना है LHL, फिर निकालना है RHL, और अगर जरूरत पड़े तो निकालना है FA। ए क्या होता है? हम जिस वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, मान लो मैं कहूँ x की वैल्यू 2 पे चेक करो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो मेरा जो a हो गया वो 2 हो गया। तो LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और इसका होता है x टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, और FA FA होता है।
अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो मामला यही खत्म हो गया कि दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर ये इक्वल आते हैं फिर मुझे ये निकालना है। अगर ये भी इक्वल आ जाते हैं, तीनों मतलब तीनों इक्वल आते हैं, तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हमारा LHL और RHL इक्वल नहीं आते तो इसे बोलते हैं हम नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब इसको हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं आए। लेकिन अगर LHL और RHL इक्वल आ जाते हैं और वो FA के इक्वल नहीं आते हैं, इसे बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है ना। चलिए जी, आप चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम ये वाला। इसमें हमें क्या दिया हुआ फंक्शन, हमें दिया हुआ जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो मेरा फंक्शन ये होगा, -3 से बड़ी और 3 से छोटी होगी तो मेरा फंक्शन ये होगा, और 3 से बड़ी होगी तो मेरा फंक्शन ये होगा। ठीक है, तो कुछ चीज होती है, जैसे एक मैं बोल आपसे, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अगर लिमिट चेंज ना हो रही हो तो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है कोई भी, दूसरा होता है साइन फंक्शन, तीसरा होता है कॉस फंक्शन, चौथा होता है मॉड फंक्शन, और e की पावर x भी होता है। तो ये चारों पांचों फंक्शन अगर लिमिट चेंज नहीं हो रही है, मतलब x की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। अगर लिमिट चेंज हो रही है तो वहां मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 पे, जैसे इसी क्वेश्चन लेते हैं हम, अगर मैं बात करूं, मैं नंबर लाइन बनाऊं एक, अगर यहां ले लूं मैं -3, यहां ले लूं 3। अब मैं देखूं अगर यहां जो वैल्यू है मेरे, अगर x की वैल्यू -3 से छोटी है हमेशा, तो मेरा फंक्शन केवल ये है, यहाँ लिमिट चेंज नहीं हो रही है, तो मेरा मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो मेरा फंक्शन इस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस माना जाएगा। अब अगर लेता हूं -3, तो मेरा फंक्शन ये है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस माना जाएगा। जब मैं 3 लूंगा 3 से बड़ी, तो मेरा फंक्शन ये है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी कंटिन्यूअस माना जाएगा। अब बात आती है एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, क्योंकि यहीं पे वैल्यू चेंज हो रही है बस, बाकी कहीं पे चेंज नहीं हो रही है, तो मुझे केवल चेक इन्हीं पे करना है। इनके लिए तो मुझे 3 लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है, एक मैं बताऊंगा। पहले लिखेंगे आप, व्हेन x लेस देन -3 fx इज इक्वल टू mod x plus 3 which is a mod function and mod function is always continuous, so fx continuous at x less than -3। सेम लाइन आपको लिखनी है x लेस देन -3 के लिए, ग्रेटर देन 3 लेस देन 3 के लिए, सेम लाइन लिखनी है, बस यहाँ पे मॉड की जगह आ जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। सेम लिखनी है x ग्रेटर देन 3 के लिए, यहाँ भी आ जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये बात तो हो गई क्लियर कि भाई मुझे इनके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे इन दोनों पॉइंट पे चेक करना है, -3 पे और 3 पे। तो उन पे चेक कर लेते हैं। मान लो मैंने लिया पहले x इक्वल टू -3 चेक करना है, तो मेरी जो a की वैल्यू हो गई, यहाँ बताया था मैंने a, ये जो a हो गया ये मेरा -3 हो गया, क्योंकि मुझे a पे चेक करना है, जिस पर चेक करना है वो a वैल्यू होती है। तो मुझे 3 चीज निकालनी पड़ेगी, पहला LHL, फिर RHL और फिर f -3। LHL का फॉर्मूला बन जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 -h। RHL का बनेगा f ऑफ -3 प्लस h और f -3 एज इट इज। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये मुझे रखनी कहां पे है, ये मुझे इसमें रखनी है, इसमें रखनी है या इसमें रखनी है, वो पता कैसे चलेगा। मैंने बताया था h होता है बहुत छोटी क्वांटिटी। अगर मैंने -3 में से कोई बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस की तो वो जो वैल्यू आएगी -3 से छोटी आएगी, पक्की बात है ना। तो मैं लूंगा जहां मेरा फंक्शन -3 से छोटा है, वो कौन सा है, वो है सबसे ऊपर वाला, मैंने रख दिया। तो मेरा आ गया लिमिट h टेंड टू 0, मॉड के अंदर आया -3 -h और +3। क्लियर है। मैं मॉड के अंदर लिमिट नहीं लगा सकता, बताया था मैंने आपको। तो मॉड के अंदर क्या है, -3 -h, क्या वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, तो हम बाहर माइनस लगा देंगे और मॉड को हटा देंगे, तो -3 -h +3। अब मॉड हट गया, नाउ आई कैन अप्लाई द लिमिट, 0 रखेंगे तो 3 + 3 6 आ गई मेरी LHL की वैल्यू। -3 + h, -3 से बड़ा है क्योंकि हम कुछ प्लस कर रहे हैं, कुछ छोटी प्लस कर रहे हैं, प्लस तो कर रहे हैं ना, तो है तो -3 से बड़ा हो, तो कौन सा लूंगा मैं,
बीच वाला यानी -2x, तो मैंने पुट कर दिया -2 h टेंडिंग टू 0 -2 -3 प्लस h। इसमें मॉड नहीं है, आई कैन अप्लाई द लिमिट डायरेक्टली, मैंने पुट कर दिया तो v6 आ गया। अब हम f3 माइनस निकालेंगे, वो कहाँ निकालेंगे, जहां पे लिखा होगा x इक्वल टू -3, वो कहाँ लिखा चेक करो, वो लिखा है यहाँ पे, तो मैं ऊपर वाले वैल्यू में पुट कर दूंगा x -3, तो आ जाएगा -3 मॉड प्लस 3, -3 का मॉड 3 होता है, 3 प्लस 3 6 आ गया। इसका मतलब तीनों इक्वल आ गए, तो मेरा फंक्शन -3 पे कंटिन्यूअस है। क्लियर बात हो गई, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं +3 पे, तो +3 पे सेम करूंगा मैं, LHS निकालूंगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, RHS निकालूंगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, और एक निकालूंगा f3। तो पहले ये निकाल लेता हूं मैं, ये है 3 माइनस h यानी कि 3 से छोटा, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 3 से छोटा, और 3 से बड़ा यहाँ लिखा है, यानी कि LHS में वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, RHS में पुट करूंगा यहाँ पे, तो मेरा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2 3 माइनस h, h टेंडिंग टू 0, लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, मॉड नहीं है, तो मेरा आ जाएगा -6। अब दूसरा लेता हूं मैं h टेंडिंग टू 0, ये कितना है मेरा 6h प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 3 प्लस h प्लस 2, तो ये आ गया, लिमिट लगा दी मैंने, ये आ गया 20। अब मेरे LHL और RHL ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आई कैन से दैट मेरा फंक्शन x की वैल्यू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब वो पूछता है, इस क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आप कहेंगे माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3, या द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 3। क्लियर बात हो गई, बढ़िया, गुड। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो ठीक है, हम 0 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0 होना चाहिए, अगर ऐसा है तो भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। निकाल देते हैं h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ये निकालेंगे, इक्वल रख के मतलब रख के चेक करते हैं, ये नहीं लगाते हैं, f ऑफ 0 प्लस h, और ये f0 मेरा आ जाएगा। अब 0 माइनस h 0 छोटा होता है, यानी कि लेस देन 0, कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है, यानी मेरा फंक्शन होगा ये वाला, तो मैंने पुट कर दिया लैम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर -2 0 माइनस h, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा लैम्डा h स्क्वायर प्लस 2h, इसमें कहीं मॉड नहीं है, नीचे नहीं है, तो मैं लिमिट लगाता हूँ डायरेक्ट h 0 करते, तो 0 वैल्यू आ गई। अब 0 प्लस h कौन सा है, ये है मेरा ये वाला, यानी कि इसमें पुट करूंगा मैं, तो मैंने पुट कर दिया 4 0 प्लस h प्लस 1, लिमिट लगाई 1 आ गई, इट मींस LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहे हैं, इट मींस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन वो तो पूछ रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है किस लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, तो आप लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आएगी, जब हमारा LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो लैम्डा में कुछ भी रख दें, ये फंक्शन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, यहाँ पॉइंट देखने का ध्यान से सुनना, अगर मैं x की वैल्यू 1 पे चेक कर रहा हूं, तो मैं पहले LHL निकालूंगा, फिर मैं RHL निकालूंगा, और फिर मैं निकालूंगा f1। LHL का फॉर्मूला बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, और ये बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, क्लियर है, और ये बनेगा f1 एज इट इज। अब बात एक सोचने वाली बात है कि 1 माइनस h जो क्वांटिटी है, मैं कहाँ रखूंगा, इसमें रखूंगा या इसमें रखूंगा, सोच के बताओ जी। मैं रखूंगा नीचे वाले में, क्यों रखूंगा नीचे वाले में, क्योंकि 1 में से हम 0.001 माइनस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू 0 से तो बड़ी आएगी, भाई 1 से छोटी आएगी मान लिया आपकी बात, लेकिन आएगी 0 से बड़ी, और यहाँ 0 से बड़ी हमें गिवन है ये वाली, 1 से छोटी गिवन तो नहीं है, पर 0 से बड़ी गिवन है, तो 0 बड़ी आएगी, तो मैं इसे पुट करूंगा सेकंड वाले में, तो मैं लिखूंगा h टेंडिंग टू 0 4 1 माइनस h और प्लस 1। अब बात करते हैं 1 प्लस h मौका रखेंगे, यार वो तो ऑब्वियस है, जब 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा हो गई, तो वो भी इसमें पुट करूंगा मैं, तो 4 1 प्लस h प्लस 1, और 1 वैल्यू भी उसमें पुट करूंगा, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, लिमिट लाऊंगा 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, तीनों इक्वल आ गए, तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और लैम्डा की हर वैल्यू के लिए, क्योंकि लैम्डा तो उसमें आया ही नहीं, तो लैम्डा का मतलब ही नहीं कुछ भी, लैम्डा कुछ भी हो हमारा फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा जी, बात समझ में आती है। तो लैम्डा यहाँ आई फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, क्लियर है, ऑलरेडी हमें 0 पे चेक करना है, तो मैंने पहले 0 पे निकाला LHL, और फिर निकाला RHL, फिर निकालेंगे f0। अच्छा f0 उसमें मुझे गिवन नहीं रहा 0। अब LHL की बात कर लेते हैं,
ये है एफ जीरो माइनस एच और ये है एफ जीरो प्लस एच। अब समस्या ये आएगी मैं कहाँ रखूं वैल्यू। आप सोचिए अगर मैंने जीरो में से एच को माइनस किया तो क्या वो जीरो बचा? इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो कहाँ लिखा है? वो यहाँ लिखा है, यानी फंक्शन मेरा ये होगा। और जीरो प्लस एच भी जीरो नहीं है तो मेरा फंक्शन जब भी वही है। तो मैं दोनों में इसी फंक्शन पुट करूंगा। पुट कर देते हैं तो ये हो गया मेरा जीरो माइनस एच मॉड के अंदर अपॉन जीरो माइनस एच बिना मॉड के, और यहाँ हो गया मेरा जीरो प्लस एच मॉड के अंदर, और ये हो गया जीरो प्लस एच बिना मॉड। ठीक है, यहाँ मॉड नहीं है। अब मुझे मॉड हटाना ऊपर वाला, क्योंकि मेरा मैं मॉड लिमिट लगा नहीं सकता। अब जीरो माइनस एच जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है, क्लियर दिख रहा है। तो मेरा हो जाएगा ऊपर हो जाएगा माइनस एच, मतलब माइनस जीरो माइनस एच, और नीचे हो जाएगा माइनस एच। ऊपर हो गया प्लस एच और नीचे माइनस एच, माइनस वन वैल्यू आ गई, क्योंकि लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे जब एच एच कट गया। अच्छा, आप कहोगे हमने यहाँ पर लिमिट क्यों नहीं लगाई? अगर आपने 11th में लिमिट्स पढ़ा होगा, अगर मैं यहाँ लिमिट लगाता हूँ 0 0 तो ये 0.0 फॉर्म आती है, जिसे कहते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म। ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पहले काट पीटते हैं उसके बाद लिमिट लगाते हैं। यहाँ लगाते हैं, ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही है तो इसे ऐसे खोल देंगे, जीरो प्लस एच प्लस लगा के, और नीचे जीरो प्लस है ही तो ये 1 आ गया। तो इसका मतलब एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल आया, तो मेरा फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर बात हो गई? पावर है, आगे चल देते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आने लगे आजकल, काफी आ रहे हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन। वो ये कह रहा है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है और मुझे निकालनी है ए और बी की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जो मेरा अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो x इज इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और x इज इक्वल टू 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अब आप सोचो मैंने 2 और 10 ही क्यों लिए? मैंने इसलिए कि मेरा फंक्शन उन्हीं वैल्यू पे चेंज हो रहा है, इसलिए लिए मैंने। तो मैं निकालूंगा इस पे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल रखूंगा और इक्वल टू F2 रखूंगा। F2 मुझे गिवन है 5, तो एल एच एल निकालता हूं मैं एक ही निकालूंगा उनमें से, एल एच एल या आर एच एल कोई भी निकालता हूं, एक ही बात है। वैसे एल एच एल निकालने का फायदा नहीं, क्योंकि एल एच एल भी 5 ही आएगा। अब एल एच एल 5 क्यों आएगा सोचो जरा, बताता हूं मैं आपको। मैंने एल एच एल निकाला, वो आया x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। अब 2 माइनस 2 छोटा है, मेरा फंक्शन कौन सा होगा? ऊपर वाला। अब यहाँ तो x ही नहीं है तो मैं x रखूंगा किसमें? तो सीधी वैल्यू 5 आ जाएगी इसकी। लेकिन आर एच एल में x है तो लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच, ये कहाँ रखूंगा मैं? ये रखूंगा बीच वाले में, क्योंकि 2 से बड़ा दे रखा है। तो ये हो जाएगा a 2 प्लस एच प्लस बी, लिमिट लगाऊंगा डायरेक्टली तो 2a प्लस बी आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 5। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। क्लियर बात हो गई? अब मैं निकालूंगा 10 पे सेम एल एच एल आर एच एल, तो एल एच एल निकालूंगा और आर एच एल निकालता हूं तो आता है x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 10 माइनस एच, वो रखूंगा मैं यहाँ पे। तो ये हो गया a 10 माइनस एच प्लस बी, आर एच एल x टेंड्स टू 0 f 10 प्लस एच, ये 10 से बड़ा है तो मेरा फंक्शन एक ही है, केवल 21 रख दूंगा मैं। और f a यानी कि f 10 ये भी 21 है, तो मैंने लिमिट लगाई यहाँ पे, तो मेरा आ गया 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ये मेरी आ गई दूसरी इक्वेशन। बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपने, a और b निकालना है, निकाल लेते हैं। तो मैंने निकाला, तो मेरा जो दोनों माइनस करूंगा तो 8a इज इक्वल टू आ जाएगा 16, a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की 2 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। मेरा आंसर आ गया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। क्लियर बात हुई? वीडियो पॉज करो और ये देखो चेक करके कि ये आप क्वेश्चन करोगे नहीं, इसमें सिंपल लिखा है 1 पे चेक करना, तो 1 पे आपको एल एच एल इक्वल टू आर एच एल रखना है, इक्वल टू एफ रखना है। और मुझे f1 ऑलरेडी गिवन है 3, इसका मतलब क्या करना है मुझे एक बार एल एच एल इक्वल टू f1 रखना है और एक बार आर एच एल इक्वल टू f1 रखना है। रख लेते हैं, चलो। एल एच एल आएगा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू f1 3 दे रखा है, और ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू 3 दे रखा है। ये वैल्यू 1 से छोटी है, मेरा फंक्शन होगा ये वाला, तो मैंने पुट कर दिया 2a 1 माइनस एच प्लस 3b इक्वल टू 3, लिमिट लगा दी 2a प्लस 3b इक्वल टू 3 आ गया। पहली क्वेश्चन आ गई जैसे पहले आई थी, 1 प्लस एच 1 से बड़ा है, मेरा फंक्शन ये होगा। तो x टेंडिंग टू 0 a माइनस 3b 1 प्लस एच इक्वल टू 3। अच्छा, एक बात और, आपको जब तक ये चीज लिखनी है जब तक कि आप h की वैल्यू पुट ना कर दो, और मैं तो शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको यहाँ लिमिट भी लिखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हमेशा मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे शॉर्टकट क्या लिमिट लगा यहाँ पे डायरेक्टली। तो अब मैं लिमिट नहीं लिखूंगा, तो a माइनस 3b इक्वल टू 3, 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लो, a भी निकाल लो, इतना तो कर लोगे आप। क्लियर है? बहुत चलते हैं आगे। आया क्वेश्चन जरूर बताया था मैंने आपको, याद है? एक ही बार अपन ऐसे हो तो क्या करेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। पहले 0 पर निकालते हैं एल एच एल, क्योंकि 0 पूछ रहा है वो, तो मैंने निकाला एल एच एल
वो मेरा आएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। तो ये आ गया h टेंडिंग टू 0 e की पावर माइनस 1 बाई h माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 बाई h प्लस 1। वीडियो की स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको, जब भी h टेंड टू 0 होगा तो e की पावर माइनस 1 बाई h 0 होता है, ये बताया था मैंने आपको। तो 0 पुट कर देंगे तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 माइनस 1 वैल्यू आ गई LHL। अब RHL निकाल लेते हैं। RHL में होगा h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, पुट करते हैं वैल्यू। तो ये आएगा लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस 1। ये आ गया h टेंड टू 0 e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। मैंने आपसे कहा था जब भी ये आ जाए तो यहाँ लिमिट नहीं लगाना है, पहले इसको ये फॉर्म बनानी है। तो ऊपर नीचे इससे डिवाइड करेंगे, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई h, ये बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 h। अब इसको 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, 1 वैल्यू आ गई। तो LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख लेना जो बोल रहा हूं मैं, कभी आप अभी बोल दो, आप बोल नहीं सकते, लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। अब पूछ रहा है वो फंक्शन में कंटिन्यूअस है 0 पे, मुझे बतानी है k की वैल्यू। तो मैं पहले निकालूंगा LHL। ठीक है जी, LHL निकाल लेते हैं। तो मैंने ऐसे लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो वैल्यू रखी मैंने h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस a 0 माइनस h माइनस log 1 माइनस b 0 माइनस h, इसके नीचे 0 माइनस h अलग और इसके नीचे 0 माइनस h अलग, अलग अलग कर दिया मैंने, एक ही बात है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया log 1 माइनस ए एच अपॉन माइनस h, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस log 1 प्लस बी एच अपॉन h। अब मैंने जब शुरू में लिमिट का फॉर्मूला बताया था आपको, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, बताया था ना, उसमें ये दोनों एक्स सेम होने से ये बताया था मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे सेम बनाने के लिए, इसमें ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे क्या होगा, ये हमारा 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम आ गए ना। देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये तो 1 बन गए, बचा क्या a प्लस बी, और ये मेरी वैल्यू आ गई LHL की। और हमें LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA रखना था, FA मुझे k गिवन है, तो मेरी k की वैल्यू आ गई a प्लस बी, दैट इज ऑल, आंसर आ गया। आप चाहो तो इसमें RHL भी निकाल सकते हो, RHL भी a प्लस बी ही आएगा। क्लियर? चलिए आगे चलिए। क्या अगला है, मुझे a b c तीनों फाइंड करना है इस बार। ठीक है, 0 पे चेक करना है। तो पहले मैं 0 पे बोलूंगा LHL, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, कहाँ रखूंगा, इसमें रखूंगा। तो मैंने इसमें रख दी वैल्यू x की 0 माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 0 माइनस h प्लस साइन 0 माइनस h, और नीचे आ गया 0 माइनस h। इसे खोल देते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये जाएगा माइनस के साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन h माइनस h, और माइनस साइन h अपॉन माइनस h। क्लियर है? माइनस माइनस कट गए, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एंगल ऊपर है मुझे वही एंगल नीचे बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था कि साइन x अपॉन x 1 तभी होता है जब ये दोनों सेम हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं करनी क्योंकि यहाँ सब सेम है। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई और ये वैल्यू भी 1 हो गई। तो क्या बचा मेरे पास, बचा मेरे पास a प्लस 1 प्लस 1 a प्लस 2 बचा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू c, बिकॉज LHL शुड बी इक्वल टू RHL इक्वल टू FA होना चाहिए। तो मेरी पहली क्वेश्चन तैयार हो गई, LHL इक्वल टू FA, यानी कि a प्लस 2 इक्वल टू c। अब निकालेंगे RHL। तो RHL के लिए करेंगे हम h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो ये हो गया h टेंड्स टू 0, h लिखता हूँ सीधा, क्योंकि 0 प्लस h ही होता है। तो प्लस बी एच स्क्वायर अंडर रूट माइनस अंडर रूट h अपॉन बी एच की पावर 3/2। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, ऊपर से मैंने इस पूरे में से रूट h कॉमन लिया। जब मैं रूट h कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1, और नीचे बचेगा जो h के बाद 3/2 होता है ना, उसे हम h रूट h लिख सकते हैं। तो एक रूट h से रूट h कट गया। अब करेंगे इसे रैशनलाइज, यानी कि 1 प्लस बी एच प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों कर रहा है ऐसा पता है?
इसलिए कर रहे हैं कि इसमें अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ये 0.0 फॉर्म बन जाएगी, वही बचा लेते मुझे। चलिए जी, अब क्या हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी एच माइनस 1, नीचे हो गया बी एच और ये हो गया √1 प्लस बी एच माइनस प्लस 1, 1 से 1 कट गया, यहाँ बचा केवल बी एच से बी एच कट गया, बस अब लिमिट लगा दी तो 1/2 आ, ये मेरी आ गई RHL। इसका मतलब a प्लस 2 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1/2। अब निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू, अभी तो बचा ही नहीं कहीं भी। तो जब कोई चीज नहीं बचती है और मुझे वैल्यू निकालनी है तो लिख देंगे b कैन बी एनी रियल नंबर। c मेरा आ गया 1/2, a प्लस 2 इक्वल टू 1/2 रखा तो a की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 2 यानी कि -3/2। क्लियर बात हुई, तो मेरी वैल्यू आ गई ये और ये। ठीक है, बढ़े आगे चले। मुझे फिर क्या निकालना है, मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो मैंने चेक किया 0 माइनस एच पुट कर दिया मैंने, तो ये हो गया h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 2 0 माइनस एच अपॉन 2 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कॉस अपना माइनस खा जाता है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2h ही बचेगा और नीचे बचेगा 2h स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो प्लस हो ही जाता है। अब 1 माइनस कॉस 2 का फॉर्मूला बताया ना कब क्या होता है, वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर h, 2 से 2 कट गया तो मेरा आ गया साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो मेरी LHL 1 आ गया और मुझे FA दिया है, तो मेरा सीधा दिया मैंने LHL इक्वल टू F0 यानी कि 1 इक्वल टू k की वैल्यू 1 आ गई, यही मेरा आंसर है। बात समझ में आती है, बहुत आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है a और b वैल्यू बताओ जबकि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है। इसका मतलब अब देखो यहाँ तो था, जैसे पहला क्वेश्चन था ये वाला था, इसमें मुझे केवल 0 पर चेक करना था, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक तो है π/4 और एक है π/2, यानी मुझे दोनों पर चेक करना पड़ेगा, π/2 पे भी और π/4 पे। अब आप पूछोगे मैं 0 पर क्यों चेक नहीं कर रहा और पाई पे क्यों चेक नहीं कर रहा। 0 पे अगर मैं चाहूँ LHL निकालना तो मुझे यहाँ पे x लेस देन 0 चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। सिमिलरली अगर मुझे पाई पे चेक करना है तो मुझे x ग्रेटर देन पाई चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं है, तो मैं इसलिए केवल π/4 पे चेक करूंगा पहले, फिर π/2 पे, पहले π/4 पे चेक कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/4 माइनस h वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया π/4 माइनस h, x की जगह पुट कर रहा हूँ और h टेंड्स टू 0 चलेगा, प्लस a√2 साइन π/4 माइनस h। ठीक है, कहीं 0.0 फॉर्म नहीं बन रही है तो मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, मैं लिमिट अप्लाई कर दी तो यहाँ बचा π/4, ये 0 हो जाएगा, साइन π/4 बचेगा, ये 1/√2 होता है, तो a इंटू √2 इंटू 1/√2, तो मेरी वैल्यू आ गई π/4 प्लस a। ठीक है, अब चेक करते हैं π/4 पे RHL, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/4 प्लस h, लिमिट लगा यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा 2 π/4 प्लस h कॉट π/4 प्लस h प्लस b। इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा सकता हूँ क्योंकि 0.0 नहीं बन रहा है, तो लिमिट लगा देंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, कॉट π/4 बचेगा, ये वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू π/4 प्लस b, यानी कि ये आ गया π/2 प्लस b। अब अगर कंटिन्यूस है तो LHL शुड बी इक्वल टू RHL, इट मींस π/4 प्लस a इज इक्वल टू π/2 प्लस b, तो मेरी a माइनस b की वैल्यू आ गई π/4, ये मेरी पहली क्वेश्चन फाइंड आउट हो गई। ठीक, अब चलते हैं π/2 पे, तो पहले LHL निकाल लेते हैं जी π/2 पे, तो h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h, ये कहाँ पुट करेंगे, जहाँ लेस देन π/2 होगा वो यहाँ पे है, तो मेरा ये आ गया, तो ये आ जाएगा 2 x टेंडिंग टू 0 2 π/2 माइनस h कॉट π/2 माइनस h प्लस b। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ मैं क्योंकि कोई 0.0 फॉर्म नहीं बना, क्योंकि कॉट π/2 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल b बचेगा। अब आगे निकालते हैं h टेंड टू 0 f π/2 प्लस h, ये कहाँ रखूंगा मैं, सबसे नीचे वाले में, यानी कि यहाँ पे है ना, a cos 2 थीटा, h टेंड टू 0 a cos 2 π/2 प्लस h माइनस b साइन π/2 प्लस h। कर देते लिमिट अप्लाई इसमें भी, तो करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा cos पाई, ये होता है -1, तो माइनस a आ गया, ये बचेगा sin π/2 जो कि 1 होता है, तो माइनस a माइनस b आ गया। नाउ LHL शुड बी इक्वल टू RHL, यानी b इक्वल टू माइनस a माइनस b, इट मींस 2b इक्वल टू माइनस a आ गया। अब दूसरी क्वेश्चन ये आ गई मेरी, ठीक है, पहले मेरी आई थी a माइनस b इक्वल टू π/4, दोनों सॉल्व कर लेते हैं।
तो पहली आई a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, दूसरी आई a इक्वल टू माइनस 2b, पुट कर देते हैं एक जगह माइनस 2b, तो माइनस के 3b इक्वल टू पाई बाई 4, b की वैल्यू आ गई माइनस के पाई बाई 12, b की पुट कर दी मैंने यहाँ पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इंटू माइनस पाई बाई 12 यानी कि पाई बाई 6। ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब एक नया टॉपिक आया, डिफरेंशिएबिलिटी। पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। इसने कहा है मुझसे कि मेरा फंक्शन जो होगा ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, LHL RHL निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, मेरा फंक्शन एक ही है इस बार, तो सारी वैल्यू इसी में पुट होंगी। तो मॉड 2 माइनस h माइनस 2 ये हट गया, तो ये आया h टेंड टू 0 माइनस के मॉड h, ये नेगेटिव वैल्यू है तो बाहर माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस h आ जाएगा और h टेंड टू 0 है, अब लिमिट लगाएंगे 0 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली RHL h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, सेम पुट करना है वहीं पे, तो ये हो जाएगा मॉड 2 प्लस h माइनस 2, ये आ गया मॉड, अब ये आ गया मॉड h और ये पॉजिटिव होता है क्योंकि h की वैल्यू तो पॉजिटिव 0.001 बताई थी मैंने आपको, तो ये मॉड से हट जाएगा, h आ जाएगा, इसकी लिमिट 0 आ गई, और जब मैं f0 निकालूंगा f2 निकालूंगा तो आ जाएगा 2 माइनस 2 जो कि 0 होता है। इट मीन्स तीनों चीज इक्वल आ गई, तो मेरा फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस हो गया। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की। इसके लिए आपको दो चीज निकालनी होती है, एक तो LHB और एक RHB। LHB बोले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD बोले तो राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, और इसका होता है h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। अगर ये इक्वल आएंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वरना नहीं है। इसमें तीसरी चीज निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो मेरा जो फंक्शन है वो तो है मॉड के अंदर क्या है 2 माइनस h x माइनस 2, और मुझे a 2 पे चेक करना है। दोनों निकाल लेते हैं धीरे धीरे। पहले LHD निकालते हैं, h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h, ये हो जाएगा h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। मैं f2 की वैल्यू निकाल चुका हूं, ये निकाल ली मैंने, f2 की वैल्यू 0 आई थी, याद है? तो मैंने दोनों जगह f2 0 पुट कर दूंगा और यहां वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 2 माइनस h में, मॉड के अंदर 2 माइनस h माइनस 2 और ये 0 अपॉन माइनस h, और ये पुट कर दूंगा मैं 2 प्लस h माइनस 2 और ये 0 अपॉन h। h टेंड्स टू 0, ये 2 से 2 कट गया, तो माइनस मॉड h आया तो माइनस बाहर लगा देंगे, मॉड हट जाएगा अपॉन माइनस h, ये अंदर प्लस h ही आएगा, जैसे पहले किया था सेम ऐसे हो रहा ना, मॉड h अपॉन h, तो ये भी h अपॉन h हो जाएगा, ये आ गया 1 वैल्यू, और ये हो जाएगा h टेंड टू 0 h अपॉन माइनस h, ये वैल्यू आ गई -1, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए। इट मीन्स आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो ऐसे चेक होती है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एक बात नोट करो कहीं पे, अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। और अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूस होगा। तो मान लो आपसे कहा जाए कि जी आप किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करो, कंटिन्यूटी भी चेक करो, तो मेरे हिसाब से पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर वो डिफरेंशिएबल आ गया तो आपको कंटिन्यूस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो पक्का ही होगा। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं आया तो कंटिन्यूस चेक कर लो, वैसे भी 2 चेक करनी थी आपको। बात समझ आती है? ये नोट करना में MCQ में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट के निकालना, फिर वही 0 पर चेक करना है। LHL निकाल लेते हैं इसकी, तो LHL निकालते हैं। LHL आ गया h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, वैल्यू पुट करते हैं, h टेंड लिमिट भी आएगा, फिर बता रहा हूं मैं, भूल मत जाना। तो हम RHL निकाल रहे हैं जी, वो प्लस h हो जाएगा तो थोड़ा माइनस की पंगा नहीं पड़ेगा, एक बात एक ही वैसे। तो ये हो जाएगा 4 की पावर h माइनस 1 का क्यूब, नीचे हो जाएगा साइन h अपॉन 4, और ये हो जाएगा log 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 3। अब मुझे सबको एक एक करके 1 बनाना। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे आपको। एक तो बताया था मैंने a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये log होता है, याद है?
एक बता रहा साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, एक बता रहा लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, राइट। तीनों फॉर्मूला काम आएंगे इसमें। पहले इसको बनाते हैं 1, तो मैंने क्या किया यहाँ पे h अपॉन 4 से मल्टीप्लाई और h अपॉन 4 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि मैं इसे 1 लिख सकूं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ किया मैंने h स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया h क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड। सिस्टम बनाते हैं, तो ये हो गया मेरा 4 की पावर h माइनस 1 अपॉन h का होल क्यूब। मैंने इस h क्यूब को इसके अंदर ले गया और यहाँ पे h क्यूब बैठा ही है। नीचे आएगा मेरा साइन h अपॉन 4 अपॉन h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 4 है ही, और ये एज इट इज लॉग h स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन h स्क्वायर अपॉन 3 इंटू h स्क्वायर बाई 3। ठीक है जी, मचाते हैं मार्काट। एक h ये, दो h ये, 3h से 3h कट गए। ये मेरा 1 हो गया, ये भी मेरा 1 हो गया, और ये मेरा हो गया log 4। ठीक है, तो क्या बचता है, लिमिट लगा दी मैंने, तो ये तो बच गया log 4 का होल क्यूब, और ये 4b और 3b ये पहुंच गए ऊपर क्योंकि नीचे बैठे हैं, तो ये हो गया 12। तो आंसर आ गया मेरा 12 log 4 की पावर क्यूब, ये मेरा RHL आ गया। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो RHL शुड बी इक्वल टू FA, यानी कि K की वैल्यू मेरी यही आ गई। आप चाहो तो इसका LHL भी निकाल सकते हो कंफर्म करने के लिए। बात समझ में आती है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान सुनना। मुझे 0 पे चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है। इसमें दो बातें बताऊंगा आपको, या तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर या एक्स है या नहीं है, लिख लेते हैं। पहले हम इस पे इशू चेक करते हैं, LHL निकाल लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा h टेंड 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस h लिमिट h टेंड 0। तो मेरा हो गया लिमिट h टेंड टू 0, ये हो गया h स्क्वायर माइनस बाहर आ गया माइनस साइन 1 अपॉन h। अब क्या खेल है, अब ये खेल है कि अगर मैं, हाँ ये कंफ्यूजन आपको होगा, आप सोचोगे साइन 1 अपॉन h अपॉन 1 अपॉन h 1 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, अच्छा ये बता देता हूँ। चलो, ये 1 तभी होता है जब h टेंडिंग टू 0 हो, लेकिन यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 तो है, लेकिन 1 अपॉन h टेंडिंग टू 0 नहीं, क्योंकि एंगल में 1 अपॉन h है, तो दिस कैन नॉट बी 1, बी केयरफुल। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन 1 अपॉन h इज ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि साइन की रेंज होती है -1 से 1, but it is not a definite value। तो फिर हम यहां लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h स्क्वायर इंटू ए फाइनाइट वैल्यू, और अब लिमिट लगाएंगे वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, सेम RHL में सब चीज सेम होंगी, बस अब यहां प्लस h आएगा, यानी कि वो हो जाएगा h स्क्वायर इंटू फाइनाइट वैल्यू, और वो हो जाएगा 0। तो LHL 0 आया, RHL 0 आया, और F0 में 0 गिवन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मान लो इस क्वेश्चन में x स्क्वायर ना होता, ठीक है, तो यहां पे ये ना होता, यहां पे ये ना होता, यहां पे ये ना होता, तो हम लिखते इट इज ए फाइनाइट वैल्यू बट इट इज नॉट अ डेफिनिट वैल्यू। सेम लिखते हम RHL में फाइनाइट वैल्यू बट इट इज नॉट ए डेफिनिट वैल्यू। तो अगर वो डेफिनिट वैल्यू नहीं है तो वो इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पे माइनस है और यहां माइनस नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर ना होता तो ये दोनों 0 ना हुए होते, फिर हम लिखते these are finite value but not a definite value, so these cannot be equal, so LHL is not equal to RHL, my function is not continuous। ठीक है, तो मतलब अगर x आएगा तो ये 0 बन ही जाना है, x नहीं आएगा तो ये फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 and 1, नॉट ए डेफिनिट वैल्यू। क्लियर बात हो गई, बहुत ही सुंदर। आगे चल लेते हैं। अब इसे पाइप चेक करना है, हमें निकालनी है के की रिलेशनशिप निकालना है, मतलब के की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो हमने निकाला LHL एट x इक्वल टू पाई और RHL एट x इक्वल टू पाई, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h, और ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। पाई माइनस h यहाँ पुट करेंगे, पुट कर देते हैं, तो k पाई माइनस h प्लस 1, ये नीचे पुट कर देते हैं cos पाई प्लस h, अप्लाई द लिमिट डायरेक्टली क्योंकि 0.0 नहीं बन रहा है, तो ये आ जाएगा पाई k प्लस 1, ये हो जाएगा 0 cos पाई होता है -1,
तो मेरा आ गया पाई के प्लस 1 इक्वल टू -1, तो के पाई इक्वल टू -2, के की वैल्यू आ गई -2/पाई। बस इतना ही करना है आपने। बात समझ में आती है? बहुत सुंदर, आगे चल देते हैं। और मेरे ख्याल खत्म ही हो गए, तो ये तो खत्म हो गया जी। तो कंटिन्यूटी इतना ही था, ये क्वेश्चन कर जाओ। कंसेप्ट सारे समझ में आ गए आपको, सारे कंसेप्ट बता दिए मैंने आपको। अगर थोड़ा बहुत चेंज आ गया क्वेश्चन तो कर लोगे ना, करना यही है, LHL, RHL और FA, और डिफरेंशियबिलिटी में LHD और RHD। एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मेरे पास फंक्शन हो fx इज इक्वल टू GIF ऑफ fx, तो LHL RHL निकाल लोगे आप। A पे चेक करना है, मतलब मुझे 3 पे चेक करना है। तो आप LHL आपका आ जाएगा 3 - h मॉड के अंदर, इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने आपको, वो 2 हो जाएगा। RHL में आएगा s टेंड 0 2 3 प्लस h, इसका लिखवा रखा है 3 हो जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है, बात खत्म हो गई। वैसे तो आप लिख सकते हो कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, पर फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। जब हम LHD निकालेंगे तो हम लिखेंगे h टेंड टू 0 f ऑफ 3 - h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h माइनस h। यहाँ रखी वैल्यू, तो इसके अंदर आएगी 3 - h, ये हो जाएगा इसके अंदर 3, और ये हो जाएगा -h। अब मॉड ये आया JF पे 3 - h, तो कितना हो जाएगा 2, ये 3 रहेगा। अगर कोई इंटीजर आता है तो इंटीजर रहता है, -h, तो ये वैल्यू आ गई माइनस, मतलब 1/h आ गई, जो कि आ गई इन्फिनिटी। ठीक है, अब बात कर चलते हैं RHD की। तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h, सेम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगी 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन h। 3 प्लस h कितना होता है? 3 होता है, तो 3 - 3 अपॉन h, ये आ गया 0 अपॉन h। अब आप कहोगे मैं अगर इसमें 0 लिमिट लगाऊंगा तो वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, पर लिमिट लगाएंगे क्यों? 0 अपॉन कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है, बिना लिमिट लगाए 0 आ गया। तो इसका मतलब RHL आ गया 0, LHL आ गया इन्फिनिटी, तो इज आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है बात? तो ये हुई आपकी कंटिन्यूटी पूरी, है ना? करते जाओ, पढ़ते जाओ, पेपर की फाड़ते जाओ, बचाओ कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।